महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर खींचतान लगातार जारी है। सीटों को लेकर कांग्रेस और सहनी के बीच खींचतान चल रही है। सीएम डिप्टी सीएम के नाम को लेकर जंग चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। तेजस्वी को चेहरा बनाने के लिए लेफ्ट का दबाव है। डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं सहनी। तो देखिए किस तरीके से बिहार में चुनाव और चुनाव से पहले इस वक्त सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। सीटों को लेकर कांग्रेस और सहनी के बीच इस वक्त खींचतान चल रही है। सीएम और डिप्टी सीएम के नाम को लेकर जंग चल रही है। दरअसल तेजस्वी को चेहरा बनाने के लिए लेफ्ट का दबाव है, जबकि डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं सहनी। सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, अब बात अगर महागठबंधन की करें तो सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। अब वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस और सहनी के बीच खींचतान चल रही है, इसे कैसे शांत किया जाएगा? कैसे ये जो बात है जो मनवाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसको माना जाएगा? देखिए, पिछले 4 दिनों से मैराथन बैठक चल रही थी कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच, मुकेश सहनी के बीच, लेफ्ट पार्टियों के बीच। लेकिन लगातार ये बैठक हुई और हर बैठक के बाद यही कहा गया कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। लेकिन बेनतीजा रही हैं सारी बैठकें। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था महागठबंधन का, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जाना था। आज भी तय किया गया था कि 4 बजे का समय मुकर्रर था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है बिहार के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, कृष्णा अल्लावारू जो बिहार प्रभारी है वो हो, इन तमाम लोगों को वहाँ तलब कर लिया दिल्ली। और दिल्ली में आज बैठक होनी है दोपहर 1 बजे में। तो एक तरह से कहा जाए तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। जहाँ तक बात अगर की जाए तो सीट शेयरिंग की, तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को फिलहाल कांग्रेस तैयार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को, कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के सीएम के चेहरा हैं, महागठबंधन के नहीं। इस बात को लेकर लालू यादव फ्रस्ट्रेशन में है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने स्वयंभू की तरह खुद ही ऐलान कर दिया है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में साफ हो गया है। और जिस तरीके से सीटों को लेकर दबाव बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सीपीआई एमएल की बात कर लें, वो 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रही है। सीपीआई की बात करें तो 20 सीटों की डिमांड कर रही है। सीपीएम की बात करें तो 10 से 12 सीटों की वो डिमांड कर रही है। तो एक तरह से सामंजस्य बिठा पाना तेजस्वी यादव के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए टेढ़ी खीर हो रहा है, साबित हो रहा है। और निश्चित तौर पर यही वजह है कि अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है महागठबंधन में सीटों को लेकर। बिल्कुल, लेकिन ये जो पेच है ये फंसा हुआ अगर है तो फिर कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा? क्योंकि डिप्टी सीएम पर तो सहनी अड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि नाम का ऐलान हो जाए। और ऐसे में ये जो रार है गठबंधन की, अगर हम बात करते हैं चेहरे को लेकर, ये कैसे सॉल्व हो पाएगी अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो? देखिए, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की जो भूमिका, एनडीए में जो चिराग पासवान की भूमिका है वो निभा रहे हैं मुकेश सहनी। महागठबंधन में चिराग पासवान, मुकेश सहनी जो हैं चिराग पासवान बन चुके हैं। सीधे तौर पे 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और साथ में डिप्टी सीएम की पद की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि एमएलसी के पद जब आएंगे, राज्यसभा की जब सीटें आएंगी तो उस वक्त उनको उसमें एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं है। वो अभी चाहते हैं कि ऐलान हो जाए और डिप्टी सीएम का पद तो मिल ही जाए। और जहाँ तक सीटों की संख्या है वो भी 35 से 40 के बीच में रहे, वो भी कम ना हो। तो एक तरह से कहा जाए तो इन तमाम चीज़ों को लेकर विवाद चल रहा है और यही विवाद जो है काफ़ी जो है गहरा गया है और इस विवाद को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, देखना होगा कि क्या इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है।